सभी साथियों को हमारा नमस्कार और जोहार। आज हम लोग झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग झारखंड की जनजातियों का एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। और परिचय में भी हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। परिभाषा, जनजातियों का परिभाषा, दूसरा उनका झारखंड आगमन, तीसरा उनका संवैधानिक परिभाषा कि संविधान में उनका क्या परिभाषा है, चौथा है झारखंड में उनकी कुल जनजाति और उसका कुल जनसंख्या कितना है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला है प्रजातीय समूह कि विभिन्न जनजातियां किस प्रजातीय समूह की हैं। तो इन सब बिंदुओं को, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जनजातियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी होगा कि आखिर जनजाति बोलते किसको हैं, जनजाति का परिभाषा क्या है, इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो जनजाति को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि कोई विशेष समुदाय किसी निश्चित भूभाग पर रह रहा होगा। कहने का मतलब जंगल हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, ठंडा प्रदेश हो सकता है, गर्म प्रदेश हो सकता है, कोई भी एक निश्चित भूभाग होगा। दूसरा, उनका एक विशिष्ट अपना संस्कृति होगा जो औरों से बहुत भिन्न होगा, बहुत अलग होगा। उनका खुद का एक अलग रीति रिवाज होगा, उनकी एक अलग ही भाषा होगी और दूसरे समुदाय से एक सामाजिक दूरी होगा। कहने का मतलब है कि वो समाज के सामने में अपने आप को पेश करने में हिचकिचाएगा, अपने आप को शर्म महसूस करेगा, दूसरों के सामने या दूसरे समुदाय के सामने अपने आप को सही से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। और उनकी एक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिससे वे संचालित होते हैं। और सामान्यतः ये आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं होते, सामान्यतः आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और ये सामान्यतः प्रकृति के पूजक होते हैं। कहने का मतलब है कि धरती, पहाड़, पेड़, नदी, झरने, ये सब के पूजक होते हैं, ये सबको पूजते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं अगर किसी समुदाय विशेष पर है तो उस समुदाय को हम जनजाति कह सकते हैं। अब हम जनजातियों का झारखंड आगमन को देखते हैं। तो आगमन में सबसे पहले यहाँ पे जो निवास कर रही थी, यहाँ पे रह रही थी, वो जनजाति है असुर जनजाति। इस जनजाति को सबसे प्राचीनतम जनजाति माना जाता है, कहा जाता है। ये जो जनजाति है वो बहुत खतरनाक जनजाति था। उस टाइम आदिकाल में, जिस टाइम में उस समय जब बहुत सभ्यताओं का विकास भी नहीं हुआ था, उस टाइम ये समुदाय लोहे गलाकर लोहे का हथियार बनाया करता था। और इनका जो हथियार था वो मेसोपोटामिया सभ्यता तक इनका हथियार सप्लाई होता था। असुर समुदाय का जिक्र महाभारत काल में भी है, क्योंकि महाभारत काल में जब युद्ध हुआ था तो बिना हथियारों का तो हुआ नहीं होगा। उनको युद्ध के लिए हथियार चाहिए ही चाहिए। तो हथियार बनाने का जो मुख्य काम था, मुख्य पेशा था, हथियार सप्लाई करने का, यही असुर जनजाति का था। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। उसके बाद में कोरवा जनजाति का आगमन होता है, उसके बाद में फिर बिरहोर, उसके बाद में फिर बिरजिया, फिर उसके बाद में फिर खड़िया जनजाति। अगर झारखंड में मुंडाओं के आगमन का बात करें तो लगभग 600 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और ये हम लोग जब मुंडाओं शासन व्यवस्था को पढ़े थे तो जब इनका झारखंड में एंट्री हो रहा था, जब ये लोग झारखंड में प्रवेश कर रहे थे, उस टाइम हम लोग मुंडाओं प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ चुके हैं कि उनका युद्ध, उनका लड़ाई या फिर कह सकते हैं उनका भिड़ंत असुर जनजातियों के साथ में हुआ था। और मुंडा जो राजा थे उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में फिर दूसरे दिशा झारखंड में प्रवेश किए थे। तो वाकई में ये उस टाइम में बहुत खतरनाक जनजाति हुआ करता था। तो हम ये कह सकते हैं मुंडाओं का आगमन झारखंड में 600 ईसा पूर्व हुआ था।
अब देखते हैं 1000वीं ईस्वी तक चेरो जनजाति और खेरवार जनजाति को छोड़कर, 1000वीं ईस्वी तक चेरो जनजाति और खेरवार को छोड़कर सभी जनजाति लगभग छोटा नागपुर क्षेत्र में बस गए थे। चेरो और खेरवार इसको छोड़कर ये जनजाति बाद में, जब पूर्व मध्यकाल का जो समय शुरू होता है उस टाइम ये पलामू क्षेत्र में बस जाते हैं। पूर्व मध्यकाल समय में ये पलामू क्षेत्र में बस जाते हैं। और जो संथाली थे, संथाल ये तो ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में बस जाते हैं, और उससे पहले हजारीबाग क्षेत्र में, पूर्व मध्यकाल का ही बात है, पूर्व मध्यकाल समय में वो लोग हजारीबाग में बसे थे, लेकिन बाद में फिर ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में बस जाते हैं। अब हम लोग संवैधानिक परिभाषा पर आते हैं। तो संविधान में जनजातियों को किस तरह से परिभाषित किया गया है, संविधान में जनजातियों को क्या परिभाषा दिया गया है। तो संविधान में जनजातियों को स्पष्ट रूप से या फिर कहें सुपट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इनका कहीं स्पष्ट व्याख्या नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी जनजाति को या कोई भी जनजाति को राज्यपाल की सलाह पर उसे अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्यपाल की सलाह पर या राज्यपाल से परामर्श लेके किसी भी जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अब हम लोग झारखंड की कुल जनजातियां और उनकी कुल जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां चिन्हित की गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं। समय समय पर सामाजिक आधार का आकलन करते हुए जनजातियां घोषित की जाती हैं। तभी फिलहाल 32 प्रकार की जनजातियां चिन्हित की गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं। और अगर कुल जनसंख्या की बात करें, झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या की बात करें तो 86 लाख के लगभग में है। ये जो जनसंख्या है, ये जो गणना थी वो 2011 के जनगणना के अनुसार थी। ये जो आंकड़ा है ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो जनजाति दृष्टि से देश में जो झारखंड की जनजातियां हैं वो पूरे देश में चौथे स्थान पर आती है। झारखंड की जो जनजातियां हैं अगर पूरे देश में बात करें तो वो चौथे स्थान पर आती है। अब हम लोग आ जाते हैं जनजातियों की प्रजातीय समूह पर। प्रजातीय समूह का मतलब क्या है, इसका परिभाषा क्या है। तो वैसे मानव समूह जिनमें मानव की शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षण एक जैसे होंगे तो उनको हम लोग प्रजातीय समूह कहते हैं। तो झारखंड की जनजातियों को मुख्यतः 3 प्रजातीय समूह में बांटा गया है। पहला है प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट, दूसरा है ऑस्ट्रोलाइट और तीसरा है द्रविड़। तो प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट, ऑस्ट्रोलाइट और द्रविड़, तो ये जो कैटेगरी में बांटा गया है ये किस आधार पर बांटा गया है। तो ये इस आधार पर बांटा गया है किसी विशेष भूभाग या विशेष परिस्थिति में रहने वाले समुदायों या लोगों की शारीरिक बनावट, शारीरिक लक्षण एक टाइप से हो जाता है। तो उनके लक्षणों को, आकृतियों को देखकर झारखंड की जनजातियों को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें है प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट, ऑस्ट्रोलाइट और द्रविड़। तो प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट में कौन सा जनजाति को रखा गया है ये देखते हैं। तो प्रोटो-ऑस्ट्रोलाइट जनजाति में असुर जनजाति,
बिहोर, खड़िया, कोरा, सबर, भूमिज और लोहरा। इन जनजातियों को प्रोटोस्टोलाइट कैटेगरी में रखा गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रोलाइट समूह में कौन सा जनजाति है। तो ऑस्ट्रोलाइट समूह में मुंडा, सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया, हो, कोरवा, संथाल, परिया, गोंड, बथुड़ी, करमाली, कंवर और कोल, ये सब जनजातियों को ऑस्ट्रोलाइट कैटेगरी में रखा गया है। अब देखते हैं द्रविड़ कैटेगरी में। द्रविड़ कैटेगरी में उरांव, चेरो, खेरवार, किसान, बिंजिया, बेदिया, चीक बड़ाइक, गुड़ाइक, महली, बैगा और बिरजिया, ये सारे के सारे जनजातियों को द्रविड़ प्रजातीय समूह में रखा गया है। तो हम लोग मोटा मोटी तौर पर झारखंड की जनजातियों का संक्षिप्त परिचय देख लिए। अब अगले क्लास में हम लोग बारी बारी से जो 32 जनजातियाँ थी उनके बारे में बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।